Okay, hello everyone. N is the number 2 to the power 6 into 5 to the power 5 and 7 to the power 4. Okay. So find the total factor of n which are perfect square. Sorry, perfect cube. मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर में बताया था पावर जो है 2 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। 2 का मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, ये है परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ये है परफेक्ट स्क्वायर, ये 2 का मल्टीपल है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऐसा रूट कितना हो रहा है, रूट यदि निकालना हो तो पावर का सीधे आधा होता है, रूट होता है आधा का मतलब वो 2 से कट जाना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यहाँ बात हो रहा है परफेक्ट स्क्वायर का बात नहीं हो रहा है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्टर्ब द परफेक्ट स्क्वायर। I have to find the total factor of n which are perfect cube. परफेक्ट स्क्वायर जो होता है पावर जो होना चाहिए 2 का मल्टीपल, और 2 का वही मल्टीपल होगा जो कि इवन नंबर होगा। अब आते हैं परफेक्ट क्यूब के बारे में। परफेक्ट क्यूब होना चाहिए पावर जो है, क्यूब का मतलब जानते हो क्या होता है, स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब नंबर पेयर में बन रहा है, 15 पेयर में, तो 2 में से 1 ले लिए 2 हो गया, और यहाँ 2 में से 1 ले लिए 2 हो गया। 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 हो गया। या तो ऐसे बना सकते हैं 2 का पावर 4 है, परफेक्ट स्क्वायर में क्या बताया था, पावर जस्ट आधा हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है, हर तरह से हम लोग को क्योंकि हर तरह से हम लोग को कंसेप्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा, यू विल क्वालिफाई मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्शन, only in one attempt or more than one attempt, but you will qualify the examination, है ना। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसे 36, ये 36 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ये 2 का पावर 2 और 3 का पावर 2 होगा, तो पावर तो आधा हो ही जाएगा। तो 2 का आधा 1 होता है, तो ये 2 हो गया, और ये 2 का आधा 1 हो गया, ये 3 हो गया। इसको तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 36 को 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 हो गया 9 हो गया। तो 2 में से 1 ले लिए, यहाँ पर 2 हो गया, और यहाँ पर भी 2 है, 1 ले लिए, ये भी क्या हो गया, परफेक्ट स्क्वायर हो गया। ऐसे भी पेयर बना सकते हैं, एक पेयर बना, पेयर बनना चाहिए पहला पेयर, और ये हो गया दूसरा पेयर। देखो यहाँ पर 2 इंटू 3 6, है ना, पेयर बन गया ना। कितना पेयर बना, 2 पेयर बना, एक पेयर यहाँ बना और एक पेयर ये बना, यहाँ बना, 2 पेयर बना। परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा जो है जितना पेयर बनेगा, कितना 2 पेयर बना ना, तो 2 पेयर में से 1 पेयर ले लो, 2 इंटू 3 क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है ना। लेकिन बात हो रहा है यहाँ पर परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब जो होना चाहिए पावर जो है 3 से डिवाइड होना चाहिए, 3 से। पावर किससे डिवाइड होना चाहिए, 3 से। तो हम लोग पावर क्या क्या रेस करेंगे ताकि उसका परफेक्ट क्यूब निकल जाए। ये 2 का पावर 0, ये 0 जानते हो, 0 एक ऐसा नंबर है जो हर नंबर से डिवाइड होता है ना। जैसे कोई बोलेगा कि 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब रूट तो 1 ही होगा। 1 का रूट कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो 1 का कुछ भी निकालिए 1 ही होगा। तो 2 का पावर 0 हम लोग निकाल रहे हैं परफेक्ट क्यूब, तो 2 का पावर अब क्या देंगे, 3 देंगे, और उसके बाद 2 का पावर क्या देंगे, 6 देंगे। तो यहां पर कितना टर्म बना, टर्म ये 3 टर्म यहां पर बना, ठीक है ना। अब आते जरा यहां पर 5 का पावर 0, 5 का पावर 3, क्योंकि 5 का पावर 6 नहीं ना है, 5 का पावर 5 है ना। तो 5 का पावर 5 तो दे नहीं सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते, कि 5 जो है ये 3 से डिवाइड ही नहीं होगा, ये फैक्टर में है, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो ठीक है, यहां पर इतना टर्म बना, 2 टर्म बना, और यहां पर कितना टर्म बना, 7 का पावर 0 और 7 का पावर 3 बना। तो यहां पे कितना टर्म बना, 2 ही टर्म बना। तो टोटल कितना नंबर होगा जो परफेक्ट क्यूब होगा, 12 होगा। अब हम लिखते क्या है, ये लिखते हैं इंटू में लिखते हैं, ये देखिए यहां पर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 5 यदि 3 बार है, परफेक्ट स्क्वायर में क्या करते हैं, 2 में से 1 को सिलेक्ट करते हैं, 2 में से 1 को सिलेक्ट करते हैं। क्यूब में से 5 में से ये 5 यदि 3 बार है, 5 यदि 3 बार है तो कितने बार लेना है, 1 ही बार लेना है ना, 3 है ना, क्यूब है ना, ठीक है ना। तो 3 से काटो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहां भी 3 से डिवाइड किया कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका मतलब ये फैक्टर ये जो होगा इसका क्यूब कितना होगा, 5 इंटू
परफेक्ट क्यूब कितना होगा 35 होगा ना। यहाँ पर 5 यदि 3 बार है तो 1 ले लिए, और यहाँ 7 यदि 3 बार है तो 1 ले लिया, है ना। ये 35 होगा, ठीक है ना, 35। अब ये बताओ यहाँ पर ये जो 35 जो है, ये जो 35 है ना, ये जो 35 है, ये इसका जो भी फैक्टर होगा क्यूब होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे भी ले सकते हैं यहाँ पर, ऐसे भी, ऐसे इसका वैल्यू होता है 1, इसका होता है 125 होता है, और इसका 1 होता है। ये जो नंबर है, ये नंबर इसका फैक्टर है या नहीं है, फैक्टर बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर 5 कितने बार है, 3 बार है, और 5 या 3 बार दिख रहा है, 5 यदि 5 बार है तो 3 बार तो है ना, कट ही जाएगा ना, ठीक है ना। तो इसका भी रूट निकालेंगे, निकलेगा ना, कितना रूट होगा बताओ तो इसका क्यूब रूट कितना होगा, क्यूब रूट कितना होगा, 5 यदि 3 बार की, इसका क्यूब रूट कितना होगा, 1 ही 5 होगा। तो ऐसा इसका कितना ऐसा फैक्टर होगा जिसका क्यूब रूट निकाल लेंगे, 12 निकाल लेंगे। ओके, थैंक्स।